के शरीर के अंदर 5 शार्क के बच्चों से दबे हुए हो। तुम में से हर एक की लंबाई 6 इंच है और दांत बहुत नुकीले हैं। तुम्हारे बगल में बैठा तुम्हारा भाई लगातार तुमसे टकरा रहा है और यह जांच रहा है कि तुम खाने लायक कमजोर हो या नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि तुम में से आधे ही जिंदा बच पाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अचानक सबसे छोटे भाई पर झपट पड़ती है। क्रंच। उसकी चीखें तुम्हारी माँ के शरीर में गूंजती हैं और वह उसे चीर देती है। तुम्हारे चारों ओर पानी भर जाता है। तुम डर के मारे उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए देखते हो और तुम डर के मारे कमजोर होते जाते हो। तुम अपने छोटे छोटे पंखों को अपने चारों ओर लपेट लेते हो और खुद को बड़ा, मजबूत और खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हो। वाह! अचानक तुम खुले समुद्र में गिर जाते हो। पानी बर्फ की तरह ठंडा और छाया से भरा हुआ है। तुम अपनी माँ को ढूंढते हुए घबराते हुए घूमते हो, लेकिन वह पीछे देखे बिना तैरकर दूर जा चुकी होती है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। धरती के इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्र में सिर्फ तुम अकेले। तुम्हारे 3 भाई बहन जिंदा बच निकले। बाकी 2 अभी भी आपकी बहन के पेट में पच रहे हैं। हर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। फिर आप देखते हैं, नीचे अंधेरे में 2 चमकती आंखें आपको मौत के जुड़वां चांद की तरह देख रही हैं। वे पलक नहीं झपकाते, वे हिलते नहीं, वे बस घूरते रहते हैं। उन आंखों से जुड़ा प्राणी पूरी तरह से छाया में छिपा हुआ है, लेकिन आप उसके विशाल आकार को महसूस कर सकते हैं। वो पूरे समय वहां था, आपका अध्ययन कर रहा था, ये तय कर रहा था कि आपको मारने की कोशिश के लायक है या नहीं। डर से आपका मुंह खुला रह जाता है और तभी आपको अपने बारे में कुछ अविश्वसनीय पता चलता है। आपके जबड़े पर 2 बिल्कुल अलग अलग दांत हैं। सामने धारदार खंजर, पीछे हड्डियां कुचलने वाले मर्ज। आपको नहीं पता कि वे किस लिए हैं, लेकिन अभी वे आपकी एकमात्र उम्मीद की तरह लग रहे हैं। आंखें गहराई से ऊपर उठने लगती हैं। जो कुछ भी नीचे है वह आपकी और करीब से जांच करने के लिए ऊपर आ रहा है। आपके सिस्टम में घबराहट भर जाती है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके पास 2 विकल्प हैं। शिकार की तरह छिप जाओ या शिकारी की तरह काम करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। एक छोटी मछली आपके पास से भागती हुई आती है, नीचे आने वाले दुस्वप्न से भागती हुई। आपका पेट भूख से कराह उठता है। आपने तब से कुछ नहीं खाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उन देखने वाली आंखों को एक संदेश देना है। मैं असहाय नहीं हूँ। आप मछली पर झपटते हैं, लेकिन डर के कारण आप अनाड़ी हो जाते हैं। आप पूरी तरह से चूक जाते हैं, टूटे हुए खिलौने की तरह पानी में घूमते रहते हैं। चमकती आंखें दिलचस्पी या शायद मनोरंजन से चमकती हुई लगती हैं। आपने खुद को आसान शिकार बना लिया। मछली वापस चक्कर लगाती है, शायद ये सोचकर कि आप हानिरहित हैं। बड़ी गलती। इस बार आप खुद को शांत करने के लिए मजबूर करते हैं। धैर्य रखें। आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वह गंध लेने के लिए पर्याप्त करीब न आ जाए, फिर सर्जिकल सटीकता से हमला करें। तड़क। आपके खंजर दांत उसकी तराजू को ऐसे भेदते हैं जैसे रेशम में सुई घुस जाती है। चरमराहट। आपके कुचलने वाले दांत एक विनाशकारी काटने में उसकी रीढ़ को कुचल देते हैं। आपके आसपास के पानी में खून फूट पड़ता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। खून का स्वाद आपके मुंह में भर जाता है और अचानक आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं हैं, आप एक हत्यारे हैं। 3 हफ्ते में समय बुरी तरह से बीत गया, लेकिन आपको एहसास हुआ कि आप मूल रूप से एक तैरता हुआ स्विस आर्मी नाइफ हैं। आपको एक केकड़ा नीचे भागता हुआ दिखाई देता है, एकदम सही निशाना। आप नीचे गोता लगाते हैं, लेकिन इस बार आप ज्यादा होशियार हैं। आप इंतजार करते हैं, आप देखते हैं, आप उसका पैटर्न सीखते हैं, वार करते हैं। आपके नुकीले दांत उसके खोल को ऐसे छेदते हैं जैसे वह कागज का बना हो। आपके चपटे दांत अंदर के मांस को कुचल देते हैं। केकड़ा अपने पंजों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप अपने पूरे शरीर को घुमाते हैं, मांस के टुकड़े फाड़ते हैं। ये क्रूर है, ये कुशल है, ये जीवित रहने का तरीका है। लेकिन फिर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपका खून जम जाता है। आपके जैसा ही एक और बच्चा हिबोट सीधे आपके शिकार स्थल की ओर तैर रहा है। एक पल के लिए नरभक्षी प्रवृत्ति जाग जाती है। आप हमला कर सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं। तभी आप दोनों को असली खतरा दिखाई देता है। एक स्कूल बस के आकार का समुद्री सरीसृप सीधे आप दोनों की ओर बढ़ रहा है। उसकी गर्दन आपके पूरे शरीर से लंबी है, जिसमें ऐसे दांत हैं जो आपको पूरा निगल सकते हैं। अचानक अपने चचेरे भाई को खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। तुम दोनों एक ही दिशा में भागते हो। पत्थरों के बीच से निकलते हुए तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से रगड़ खाती है। वो विशालकाय शिकारी तुम्हारे पीछे पत्थर से टकराता है। उसकी दहाड़ पूरी चट्टान को हिला देती है। तुम और तुम्हारा भाई एक दूसरे को देखते हो, दुश्मन या साथी। इस समुद्र में जवाब हर पल बदलता रहता है। तुम अपने भाई बहनों और समुद्र के दूसरे खतरों से लड़ते रहे। 2 साल बीत गए। तुम्हारा शरीर किसी शानदार और भयानक चीज में बदल गया। अब तुम सिर्फ 4 फीट के हो और तुम्हारे पास सिर्फ हथियार हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी मध्ययुगीन भालों की तरह लंबी और नुकीली हो गई है, जिससे पानी में फिसलते हुए तुम डर जाते हो। सिर के सींग जो कभी छोटे उभार हुआ करते थे, अब बैल की तरह आगे निकल आए हैं, जो किसी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा दोहरा शरीर एक सटीक हत्या करने वाली मशीन बन गया है। खंजर के दांत पॉलिश किए हुए ब्लेड की तरह चमक रहे हैं। पत्थर के हथौड़े की तरह बने कृषक के दांत। तुम्हारी खाल पर हर निशान जीवित रहने की कहानी कहता है। अब आपकी हरकतें किसी बच्चे की तरह नहीं हैं। आप पानी में एक जीवित टॉर्पीडो की तरह कूदते हैं, खामोश और जानलेवा।
तभी आपका सामना इस पानी के राजा से होता है, एक विशालकाय लेडसिक, एक नीली वेल के आकार की हड्डीदार मछली। इस विशालकाय फिल्टर फीडर ने सबसे समृद्ध भोजन के मैदानों पर अपना कब्जा कर लिया है और यह प्रतिस्पर्धियों को पसंद नहीं करता है। लेडसिक आपको अपने क्षेत्र में शिकार करते हुए देखता है और हमला करता है। इसका मुंह इतना चौड़ा हो जाता है कि एक कार को निगल सकता है, जिससे एक सक्शन बनता है जो आपको निश्चित मौत की ओर ले जाता है। लेकिन आप पहले जैसे असहाय बच्चे नहीं हैं। आप उसके विशाल पेट के नीचे से कूदते हैं और अपने सिर के सींगों से ऊपर की ओर वार करते हैं। धमाका! टक्कर से आपके दोनों शरीर में झटके लगते हैं। वो विशालकाय मछली आपको अपने वजन से कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन आप बहुत तेज और बहुत फुर्तीले हैं। आप अपने खंजर जैसे दांत उसके पंख पर जकड़ लेते हैं और अपने पूरे शरीर को मोड़ देते हैं। जब आप मांस के टुकड़े नोचते हैं तो पानी में खून भर जाता है। लेडसिक मुट्ठी गरजने जैसी आवाज करती है और गहरे पानी में भाग जाती है। आपका इलाका सुरक्षित है। अब आप शिकार नहीं हैं। 5 साल के हो गए हैं और एक मादा ने आपकी जीत पर गौर किया है। वो आपसे भी बड़ी है। युद्ध में घायल और खतरनाक संभोग नृत्य शुरू होता है। हिंसा और आकर्षण का एक सावधानीपूर्वक नृत्य। आप एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपकी पीठ की रीढ़ उसकी रीढ़ से टकराती है। ताकत की परीक्षा में आपके सिर के सींग थोड़ी देर के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। जब आप अंततः संभोग करते हैं तो यह एक चमत्कार है कि आप में से कोई भी मरता नहीं है, लेकिन मुठभेड़ में आप घायल हो जाते हैं। उसके रक्षात्मक हमलों से आपके शरीर पर गहरे घाव हो जाते हैं। आप खून से लथपथ हैं, कमजोर हैं, लेकिन विजयी हैं। संभोग से घायल होने के बावजूद आप जीवन भर का अवसर देखते हैं। बेलामाइट्स का एक विशाल समूह जितना आपने कभी नहीं देखा। आपका घायल शरीर ठीक होने के लिए पोषण के लिए चिल्लाता है। आप दावत में कूद जाते हैं। आपके दोहरे दांत मशीन की तरह काम कर रहे हैं। क्रंच क्रंच क्रंच। गोले के बाद गोले आपके गले में गायब हो जाते हैं, लेकिन आपकी चोटों ने आपके निर्णय को प्रभावित किया है। आप नहीं बता सकते कि कब रुकना है। आपका पेट अपनी सीमा से बाहर फैल जाता है, इतने सारे खोलों से भर जाता है कि आप मुश्किल से हिल पाते हैं। आपकी प्रजाति को सफल बनाने वाली अनुकूलन क्षमता ही आपका पतन बन जाती है। आप सचमुच खाना बंद नहीं कर पाते। जैसे जैसे आप समुद्र तल की ओर डूबते हैं, अपनी ही पेटूपन से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। आपको विडंबना का एहसास होता है। आप इन प्रागैतिहासिक समुद्रों की हर चुनौती से बच निकले, केवल अपनी सबसे बड़ी ताकत के सामने मारे गए। पॉप पॉप पॉप। आप गर्म समुद्र की सतह के पास अपने पारदर्शी अंडे से एक एक करके अपने हजारों भाई बहनों के साथ बाहर निकलते हैं। आप अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ था। तभी आपकी नजर पानी के ऊपर एक वैक्यूम क्लीनर की तरह चलती हुई एक छोटी जेलीफिश पर जाती है। वो आपके नवजात भाई बहनों को एक एक करके चूस रही है। वो आपके परिवार को एक बुफे की तरह पेश कर रही है। वो सीधे आपकी ओर बढ़ती है। उसका मुंह और चौड़ा हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे आप तुरंत गोता लगाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, सतह के बस कुछ सेंटीमीटर नीचे। वो प्राणी ठीक उसी जगह से गुजरता है जहां आप 1 सेकंड पहले तैर रहे थे और बाईं ओर बढ़ता रहता है। आपके भाई बहनों को खाता रहता है। जब आप फिर से पानी के ऊपर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके सभी भाई बहन खा लिए गए हैं। जो बचे हैं वे सतह पर तैर रहे हैं और अपने बचे हुए पल का आनंद ले रहे हैं। आप चावल के दाने से भी छोटे हैं, पूरी तरह से पारदर्शी हैं और धरती की सबसे तेज मछली से भी ज्यादा जेली के एक तैरते हुए गोले की तरह दिखते हैं। आपका शरीर मूल रूप से एक पारदर्शी बुलबुले की तरह है जिसमें जर्दी की थैली लगी हुई है। न पंख, न चोंच, नहीं कुछ ऐसा जो मछली जैसा दिखता हो। आपकी जर्दी की थैली अभी आपके भोजन का एकमात्र स्रोत है और ये लगभग 2 दिनों तक चलेगी। तीसरे दिन आपकी जर्दी की थैली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको भोजन की जरूरत है। आप अपने शरीर को सतह पर लहराते हुए पानी में 1 सेंटीमीटर नीचे तक डुबोते हैं। आपको पास में कुछ कोपोट तैरते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने बमुश्किल बने मुंह से एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिसल जाता है। आप कुछ और बार कोशिश करते हैं और आखिरकार एक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भोजन के रूप में गिना नहीं जाता है। वो बहुत छोटा है। पूरे दिन आप दर्जनों छोटे छोटे प्लवक पकड़ते हैं, लेकिन आपके शरीर के विकास के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत काफी नहीं होती। आप अभी भी 1 सेमी से छोटे हैं, इसलिए ईमानदारी से कहूं तो जीवन अभी भी बहुत बड़ा है। लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। अब आप लगभग 15 से 25 मिलीमीटर के हो गए हैं और आधिकारिक तौर पर अपने छोटे जन्म के चरण से आगे निकल चुके हैं। आप अब मछली जैसे दिखने लगे हैं। आपके मुंह की संरचना पहले से अधिक विकसित हो गई है और आप वास्तव में छोटी मछलियों के लावा और झींगे जैसे जीवों को खा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने पंख और एक पूंछ विकसित की है जो वास्तव में आपको पानी के ऊपर धकेल सकती है। तो आप सतह पर असहाय रूप से तैरने के बजाय पानी के नीचे गोता लगाना शुरू कर चुके हैं। अब आपके पहले असली शिकार का समय है। आपको छोटी मछलियों के लावा का एक झुंड दिखाई देता है जो आपके आधे आकार के होते हैं। पहला लक्ष्य एकदम सही है। आप उनके नीचे खड़े होकर उनकी हरकतों को देखते हैं। प्लवक के बिना सोचे समझे बहने के विपरीत ये वास्तव में उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैरते हैं, तेजी से मुड़ते हैं और अचानक रुक जाते हैं। आपके नए विकसित पंख आपको अपना मुंह खोलते ही ऊपर की ओर धकेलते हैं और पूरी तरह से चूक जाते हैं। जब आप खाली पानी चबा रहे होते हैं तो पूरा झुंड अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है।
शर्मनाक, लेकिन आप दृढ़ हैं। आपको अपने झुंड से अलग एक और छोटी मछली मिलती है। इस बार आप और अधिक सावधानी से आगे बढ़ते हैं, अपनी बढ़ती हुई चोंच से निशाना साधते हैं। आप नशे में धुत समुद्री खीरे की तरह आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मछली आपके मुंह में छटपटाती है। यह आपके नरम गले के खिलाफ खुरदरी होती है, लेकिन आप उसे निगल जाते हैं। आपका पहला असली शिकार। इसका स्वाद बोरिंग प्लवक से बहुत बेहतर है, लेकिन इसे पकड़ने में 10 गुना अधिक ऊर्जा लगती है। जैसे ही आप अपने शिकार की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे होते हैं, एक विशाल छाया आपके ऊपर से गुजरती है। आप ऊपर देखते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपका खून जम जाता है। एक बोतल जैसी नाक वाली डॉल्फिन जो आपसे कम से कम 20 गुना बड़ी है, जिसकी बुद्धिमान आंखें और नुकीले दांत हैं। उसने आपको देख लिया। बिना किसी चेतावनी के डॉल्फिन भयानक गति से सीधे आपकी ओर झपट्टा मारती है। आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। शुद्ध बुद्धिमान शिकार सीधे आप पर निशाना साध रहा है। आप अपने शरीर को तेजी से घुमाते हैं। आपके छोटे पंख अतिरिक्त समय काम करते हैं क्योंकि डॉल्फिन के जबड़े आपकी पूंछ से कुछ इंच की दूरी पर बंद हो जाते हैं। ये किसी नासमझ जेलीफिश या कॉम जेली से बचने जैसा नहीं है। ये चीज सक्रिय रूप से आपका पीछा कर रही है, आपकी चाल का हिसाब लगा रही है, यह अनुमान लगा रही है कि आप आगे कहां जाएंगे। आप बाईं ओर बढ़ते हैं, डॉल्फिन आपका पीछा करती है। आप और नीचे गोता लगाते हैं, वो आपका पीछा करती है। आप तेजी से पानी के ऊपर आते हैं और वह आपके ठीक पीछे होती है, क्लिक करती और सीटी बजाती है जैसे कि उसे पीछा करने में मजा आ रहा हो। अपने छोटे से जीवन में पहली बार आप समझ पाते हैं कि असली मौत कैसी होती है। हताशा में आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। असली गति। आप अपनी पूंछ को जितना संभव हो उतना तेजी से आगे बढ़ाते हैं, उस पौराणिक सेलफिश वेग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसे आपको विरासत में मिलना चाहिए, लेकिन आपका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। सुंदर गति के बजाय आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, टूटे हुए टॉर्पीडो की तरह पानी में लुढ़क जाते हैं। डॉल्फिन जाहिर तौर पर आपके दयनीय भागने के प्रयास से खुश होकर रुचि खो देती है और दूसरी छोटी मछली को परेशान करने के लिए तैरती है। मेरा मतलब है, हाँ, डॉल्फिन बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, वरना तुम पहले ही मर चुके होते। अगले कुछ हफ्तों में तुम रफ्तार के पीछे पागल हो जाते हो। तुम दूर से एक वयस्क सेलफिश को पानी के नीचे गोली की तरह भागते हुए देखते हो और सोचते हो, मैं ये कर सकता हूँ। तुम अपनी पोजीशन वैसी ही बनाते हो जैसे तुमने वयस्कों को करते देखा है। गति बढ़ाओ, अपने शरीर को सही कोण पर रखो और धमाका। तुम सिर के बल एक कोरल संरचना से इतनी जोर से टकराते हो कि छोटी मछलियां हर दिशा में बिखर जाती हैं। ठीक है, ये तो बस अभ्यास था, तुम खुद से कहते हो। तुम फिर से कोशिश करते हो, इस बार खुले पानी की ओर निशाना साधते हो। तुम अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ को आगे बढ़ाते हो और एक पल के लिए तुम वाकई तेज महसूस करते हो। फिर तुम्हारा लंबा शरीर टूटे हुए टॉर्पीडो की तरह लड़खड़ाने लगता है। तुम नियंत्रण से बाहर हो जाते हो, पानी में लुढ़कते हुए अंततः एक चट्टान से टकरा जाते हो। एक साधु केकड़ा अपना सिर बाहर निकालता है और तुम्हें सबसे ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखता है। निराश होकर तुम आज के लिए बकवास छोड़ देते हो। एक दिन कोरल रीफ के पास शिकार करते हुए तुम कुछ अद्भुत देखते हो। एक वयस्क ट्यूना चिकना और ताकतवर छोटी मछलियों के एक झुंड के पास आता है। आपकी तरह उनका पीछा करने के बजाय वो कुछ अलग करता है। वह अपनी पूंछ से झुंड पर वार करता है, जिससे कई मछलियां अचेत हो जाती हैं, फिर भटके हुए शिकार को पकड़ने के लिए वापस लौटता है। ये शानदार, कुशल और विनाशकारी रूप से प्रभावी है। आप इस स्लैश और ग्रैब तकनीक को खुद आजमाने का फैसला करते हैं। आपको मछलियों का एक छोटा झुंड मिलता है और आपको लगता है कि आप विशेषज्ञ सटीकता के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपनी बढ़ती हुई चोंच को झुंड के बीच से घुमाते हैं ताकि ट्यूना की तरह उन्हें अचेत कर सकें। इसके बजाय आप झुंड से पूरी तरह से चूक जाते हैं, अपनी गति से संतुलन खो देते हैं और सबसे पहले एक समुद्री एनीमोन से टकरा जाते हैं। चुभने वाले तंतुओं से आपके चेहरे पर दर्दनाक घाव हो जाते हैं, जबकि जिस मछली का आप शिकार कर रहे थे वो तैरकर दूर चली जाती है, शायद हंसती हुई। आप दूसरे झुंड के साथ फिर से कोशिश करते हैं। इस बार वे फिर से तितर बितर हो जाते हैं आपके अनाड़ी तरीके से आगे बढ़ने से, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अचेत या घायल नहीं होता कि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। कुछ महीने बीत गए और आप आधिकारिक तौर पर अपने उपवयस्क चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार जब आप अपनी मजबूत चोंच से मछलियों के झुंड पर वार करते हैं तो ये तकनीक बहुत ही असरदार होती है। मछलियां इधर उधर बिखर जाती हैं, कई मछलियां अचंभित और भ्रमित हो जाती हैं। आप सटीकता के साथ वापस आते हैं और एक बार में 4 मछलियां पकड़ते हैं। आपके जीवन का ये चरण शिकार करने के बारे में है। ये छोटी मछलियां और अपने पूरे आकार में बढ़ने के लिए जितना हो सके उतना खाना। तो ठीक 2 साल बाद आप एक शानदार 3 मीटर टॉर्पीडो होंगे, पृथ्वी पर सबसे तेज मछली, जरूरत पड़ने पर 68 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वार करने में सक्षम। आपकी चोंच एक धारदार हथियार बन गई है। आपकी पीठ की पाल शिकार और शिकारियों दोनों को डराने के लिए फैल सकती है और आपने घातक सटीकता के साथ शिकार करने की कला में महारत हासिल कर ली है। आज ये दिखाने का एकदम सही दिन है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आप सामने सार्डिन का एक विशाल झुंड देखते हैं। उनमें से हजारों एक ही कतार में आगे बढ़ रहे हैं, नीचे से आ रही घातक मिसाइल से बिल्कुल अनजान हैं। आप इसके लिए ही पैदा हुए हैं। आप झुंड के नीचे खड़े हो जाते हैं और अधिकतम गति के लिए आपकी पाल आपकी पीठ के पीछे मुड़ जाती है। एक ही धमाके के साथ आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेते हैं। पानी आपके शरीर से होकर गुजरता है और आप मछली के झुंड को सर्जिकल सटीकता से चीरते हैं। आपकी चोंच तलवार की तरह झुंड को चीरती है और एक झटके में दर्जनों मछलियां बेहोश हो जाती हैं।
आप उस उथल पुथल में वापस आते हैं। आपका मुंह मशीन गन की तरह खुलता और बंद होता है और भटकी हुई सार्डिन को इकट्ठा करते हैं। 30 सेकंड से भी कम समय में आपने अपने किशोर से ज्यादा खाना खा लिया है जो एक हफ्ते में पकड़ सकता है। यह उन सभी महीनों की नाकाम कोशिशों और शर्मनाक दुर्घटनाओं का फल है। आप आखिरकार वो सर्वोच्च शिकारी बन गए हैं जो आपको बनना था। लेकिन समुद्र में सबसे तेज मछली होने के साथ ही अपनी कुछ परेशानियां भी हैं। जब आप खुले पानी में तैरते हैं तो आपकी अविश्वसनीय गति के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपके गलफड़े ज्यादा काम करते हैं और बहते पानी से हर अणु को बाहर निकालते हैं। आप तैरना बंद नहीं कर सकते, एक पल के लिए भी नहीं तो आपका दम घुट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप लगातार ओवरड्राइव में फंसे हुए हैं और धीमा करने का कोई विकल्प नहीं है। आपकी गति के लिए बना सुव्यवस्थित शरीर भी अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। आपका मांस नरम है, कम वजन के लिए आपकी हड्डियां खोखली हैं।